हेलो स्टूडेंट्स। आइए अभी हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1.5 डेज फॉर योर एफएम एंड एसएम। सबसे पहले ऑडिट का पेपर कैसा भी गया हो उसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन मत कीजिए और उसके बारे में बिल्कुल भी सोचिए मत। अभी सिर्फ फोकस करना है हमारे लास्ट पेपर के ऊपर, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर है कि आपको ग्रुप 2 में क्या स्कोर आने वाला है, फिर आप पास होंगे या नहीं। तो इसके लिए एफएम एसएम बड़े ध्यान से इसकी तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में आपका बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग ने डेडिकेट किया है 12 आवर्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 9.5 आवर्स फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या टाइम एलोकेशन करना चाहिए, कौन से चैप्टर किस स्लॉट में पढ़ने चाहिए, तो उसके बारे में फटाफट से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आ, आपको आज 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आज का दिन आप ट्राई कीजिए कि आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़िए। 4 आवर्स डेडिकेट कीजिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। जो भी आपके चैप्टर्स वीक है, पहले आप उस चैप्टर से आज उसका रिवीजन कीजिए। और जो भी कंसेप्ट आपको लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहे हैं, पहले आप वो सारे कंसेप्ट को मेमोराइज करना स्टार्ट कर लीजिए और वीक चैप्टर से स्टार्ट करिएगा जो आपके लिए टफ है या जो कंसेप्ट आपके लिए वीक है। हम सबसे पहले वहां से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। तो पहले 7 to 11 आज आपको फोकस करना है आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे। और फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्लॉट हमारा मॉर्निंग 6 to 9 और ये 3 आवर्स के स्लॉट में हमें रेशियोज और लेवरेजेस करना है। तो अभी हम कौन सा मटेरियल रिफर करेंगे, तो जो भी आपके इंडिविजुअल क्लासेस का मटेरियल है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स का जो मटेरियल है, आप प्लीज वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो भी कंसेप्ट्स ऐसे है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत सारी चीजें कवर अप करते हैं, प्लीज उस क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार प्रॉपरली, उसके फ्लो को समझिए, कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप का है। वो सारी चीजें पे आपको फोकस करनी है। तो जो फर्स्ट स्लॉट होगा उसमें आपको रेशियोज और लेवरेजेस करना है। जो सेकंड स्लॉट होगा 9:30 to 1 में, उसमें आप कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे और इसमें मैंने आपको कैश बजट वाला छोटा वाला चैप्टर दे दिया है। तो ये 3.5 आवर्स में आप ये 3 चैप्टर्स कर सकते हो। प्लीज आपको ऐसे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन मत बनाइए कि जहां पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होने वाला है और वो चैप्टर बहुत लेंदी है। तो आप ऐसा मत कीजिए। अब ये पर्टिकुलर स्लॉट में कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैश बजट, आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फिर जो हमारा थर्ड स्लॉट होगा वो होगा 2 to 5 और 2 to 5 में आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स कंसीडर कर सकते हो। बस एक दरखास्त ये है कि आप जब भी कोई भी चैप्टर देखते हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस चैप्टर के सारे टाइप के एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन को जरूर गो थ्रू करें। सो जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है तो आप एआरआर मेथड, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड, पे बैक पीरियड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सबके एक एक क्वेश्चन को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव हो जिसमें ये सारे टाइप्स कवर अप होते हो, प्लीज आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। बिकॉज 1.5 डेज में स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मानिए कि आपने पूरा पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है पहले, बट अगर आप 1.5 डेज के पहले उस टाइम में अगर आप कोई कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्लिक ना हो। तो इसीलिए सारे टाइप को एटलीस्ट एक एक कंसेप्ट पे ऊपर एक एक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन को जरूर आप रिवाइज कीजिएगा। फिर आप जो लास्ट स्लॉट होगा एफएम का 5:30 to 8 में, आप उसमें आप एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कीजिए और साथ में डिविडेंड डिसीजंस कीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर कॉम्बिनेशन में जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ साथ मैंने रिसीवेबल्स मैनेजमेंट दिया है, फिर वर्किंग कैपिटल के साथ साथ मैंने डिविडेंड डिसीजंस दिया है। तो आप एक चैप्टर लेंदी, एक उसके साथ साथ वो स्लॉट में आप एक चैप्टर जो रिलेटिवली इजी है जिसमें कम टाइम होगा आप उस चीज को स्टडी कर सकते हो। तो वैसे ही टोटल 12 आवर्स में आपका पूरा एफएम कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये आपके ऊपर है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इट्स अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज ये 1.5 डेज में कोई नया कंसेप्ट मत कीजिए, कोई वीडियोस मत देखिए। आपने जो भी करा हुआ है सिर्फ उसी के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जो भी आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे आईआरआर मेथड है तो उसको किस तरीके से करना है, तो वो उस पर्टिकुलर मेथड को एक बार मेमोराइज कर लीजिए, एक बार उसको स्टडी कर लीजिए, ठीक है। फिर आपके पास उस दिन संडे को रात को जो लास्ट स्लॉट होगा 9 to 11:30 में,
उसमें आप फिर से एसएम पढ़ेंगे 2.5 आवर्स, और फिर आप नेक्स्ट दिन मंडे को सुबह उठते ही वापस से थियरी स्टार्ट करेंगे। आप एसएम से स्टार्ट करेंगे, 6 to 9 में आपको एसएम पढ़ना है। और इस तरीके से एसएम के लिए हमने एलोकेट किए यहाँ पे 4 आवर्स जो आज के होंगे, फिर यहाँ पे 2.5 आवर्स और यहाँ पे 3 आवर्स। सो टोटल 9.5 आवर्स हमारे एसएम के लिए हो गया। एफएम के लिए आपके पास 12 आवर्स हो गया। और मंडे को एग्जाम डे पे जैसे ही 9 o'clock का आपका एसएम कंप्लीट हो जाता है, फिर 10 to 1 में आप एक बफर जोन रखिए। इसमें जो भी आपको एफएम एसएम कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करनी है, कुछ एमसीक्यूज केस स्टडीज, आपको जो भी आपने पास्ट एग्जाम पेपर को ये देखना है, या आरटीपी में से कोई क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जो आपको नहीं आता और आपको वो सारी चीजें देखनी है, व्हाटएवर, वो आप 10 to 1 में लास्ट स्लॉट में आप देख सकते हो। एग्जामिनेशन में आपका टेम्परामेंट एकदम 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 कूल रखिएगा और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। एंजाइटी में कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाते हैं, तो अपना टेम्परामेंट एकदम क्लियर रखिए। अभी जैसे आपको पेपर हाथ में मिल जाता है, फिर आपको एनालाइज करना है कि आप एफएम एसएम में आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इन माय ओपिनियन यू कैन स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एलोकेट कर सकते हो 1 hour 45 मिनट्स, आप एसएम को एलोकेट कर सकते हो 1 hour 15 मिनट्स। और वैसे आप आपका पूरा एफएम एसएम को कंप्लीट कर सकते हो। और यदि आपको केस स्टडीज और एमसीक्यूज थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो आप पहले स्टार्ट कीजिए नॉर्मल क्वेश्चंस के साथ। जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे आप वहां से पेपर को स्टार्ट कीजिए, और फिर आप केस स्टडी एमसीक्यू के ऊपर आइए। ज्यादा टाइम केस स्टडीज एमसीक्यूज को डेडिकेट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो पहले आप स्टार्ट कीजिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बाद में आप उसके केस स्टडी एमसीक्यू कीजिए। फिर आप एसएम के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और केस स्टडी एमसीक्यूज को कर सकते हो। So that's it. Wish you all the very best. God bless you. Take care. Bye.